नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चा लोग। आज हम लोग सीखेंगे मेटालर्जी पार्ट 2 उन 5 टाइप्स के दूसरा और तीसरा मेथड। इस वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चा लोग, हमारे दूसरे पार्ट का नाम है उन 5 टाइप में से कंसंट्रेशन, जिसे हम लोग ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन भी कहते हैं। मैं लिखे दे रहा हूँ आपके लिए। ड्रेसिंग, बेनिफिकेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ये सब ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। इन्हें बहुत से लोग ये भी कहते हैं। अगर मान लो कंसंट्रेशन आपको थोड़ा ना अच्छा लगे, ड्रेसिंग बोल सकते हो। ड्रेसिंग ना अच्छा लगे, बेनिफिकेशन बोल सकते हो। बेनिफिकेशन ना अच्छा लगे तो आप और आगे कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि और कोई नाम इसका होता नहीं है। कंसंट्रेशन बोल सकते हो। तो भाई इसमें इसके 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें इसके कितने टॉपिक्स होते हैं? 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये और चौथा टॉपिक ये। अब इन नामों को हम लोग आपको बताते हैं बिना किसी देरी किए। तो बच्चा लोग, कंसंट्रेशन के ये 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है ग्रेविटी सप्रेशन। ग्रेविटी की मदद से हम लोग उस मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था, जब हम लोग ओर्स को क्रश करते हैं लेकिन उसमें मैट्रिक्स लगी रहती है, तो उसी को निकालने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। उसमें पहला आता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी की मदद से हम लोग उसके सारे मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। दूसरा आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय ऊर्जा से हम लोग मैट्रिक्स और मतलब मैट्रिक्स गैर कुछ भी कह लो, इम्प्यूरिटीज कुछ भी कह लो, इन तीनों में से उन सबको हम लोग ओर्स से अलग कर सकते हैं। अगर आप ये ना करना हो, ये कर लो। तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग पाइन ऑयल की मदद से हम लोग उसमें मैट्रिक्स गैस को अलग करते हैं। अब चाहे अगर आपको ये पसंद आए ये कर लो, ये पसंद आए ये कर लो, ये पसंद आए ये कर लो, ये इसको केमिकल मेथड। इसमें केमिकल्स की मदद से हम लोग मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं भाई। मतलब केमिकल इतना अच्छा होता है हम लोग केमिकल मेथड, जिसे हम लोग लीचिंग भी कहते हैं। तो चलिए आप अपना हम लोग पहला ग्रेविटी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला मेथड है ग्रेविटी सप्रेशन टॉपिक मेथड। भाई कुछ भी बोल लो। इन दिस प्रोसेस ore and impurities must have different densities। बहुत से बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब सर ने ये क्या लिख दिया है, और इम्प्योरिटी की कभी डेंसिटी सेम नहीं हो सकती। ऐसा बहुत से लोगों के मतलब बहुत से फ्रेंड्स के मन में सवाल आ रहा होगा। ज़्यादातर सेम ही होती हैं, लेकिन इसमें अगर नहीं सेम है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस मेथड ग्रेविटी सप्रेशन, जिसे हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, उसे एक बड़े और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। तो भाई ये आप लोगों का अच्छा सा डायग्राम, इससे हम लोगों को कुछ ये समझना है कि देखो ये जो होता है मतलब ये थोड़ी वाटर की स्प्राउट है। सबको पता है कि इम्प्योरिटी धूल मिट्टी बहुत
सबको पता है। तराजू पे अब तौलने मत लगना कि कौन सी भारी है। तो ये हो गया। थोड़ा सा इसमें पार्टिकल्स रखेंगे, इधर से हम लोग डालेंगे जैसे आइस क्यूब। जिन जिन के पास फ्रिज होगा, मेरे ख्याल से सबके पास होगा फ्रिज, गर्मी में सब यूज़ करते होंगे। तो उसमें जब आइस आपको जमानी रहती है, आइस क्यूब्स आपको जब जमाने रहते हैं, तो आप पानी एक सांचे में डालते हो तो उससे ओवरफ्लो होने लगता है। तो ऐसे ही इसमें पानी गिर रहा है, स्प्राउट ऑफ वाटर आ रही है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, आती जा रही है, होता जा रहा है, आती जा रही है, होता जा रहा है। तो फिर जब ओवरफ्लो होगा तब ये तो है नहीं कि ओवरफ्लो होकर दोबारा से अंदर आ जाएगा। ये तो सबको पता है, ये तो होगा नहीं कि एक जगह आप डालते रहो, वहीं पे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, दोबारा उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा तो कभी ओवरफ्लो में होता नहीं। ओवरफ्लो में होता है कि एक पे आप डालोगे, उसके अगले वाले में जाने लगेगा, उसमें ओवरफ्लो होगा, उसके अगले वाले में जाने लगेगा, उसमें ओवरफ्लो होगा, उसके अगले वाले में जाना पड़ेगा, उसमें ओवरफ्लो होगा, उसमें अगले वाले में, उससे ओवरफ्लो अगले वाले में। तो ऐसे ही इसमें ओवरफ्लो हुआ, गया इसमें, ठीक है। इसमें पानी भरा, धूल मिट्टी मोरंग निकली, इसमें फिर गया ओवरफ्लो, इसमें गया धूल मिट्टी मोरंग निकली और ज़्यादा, फिर ओवरफ्लो होकर इसमें गया धूल मिट्टी मोरंग निकली ज़्यादा, फिर इसमें गया धूल मिट्टी मोरंग निकली ज़्यादा ही ज़्यादा, और फिर धूल मिट्टी मोरंग इसमें खत्म, खल्लास। तो ये तो हम लोग का मेथड 1 हो गया। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत मैट्रिक्स, मतलब थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थोड़ी सी मात्रा में क्यों बची रह जाती है, ये भी समझ लीजिए। पहले वाले ओवर में तो बिल्कुल नहीं बचती, क्योंकि वहीं से पानी गिरना शुरू होता है, तो वहाँ पे कैसे बचेगी। और फिर वहाँ से जब नहीं गिरती है, दूसरे वाले में जाएगी, तब थोड़ा सा छोड़ के जाएगी, क्योंकि पहले से ही धूल मिट्टी मोरंग है, उसका धूल मिट्टी मोरंग लेगी, उसमें भी ओवरफ्लो होगा, थोड़ा सा छोड़ के चली जाएगी। ऐसे ही थोड़ा इन सब में थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, मतलब पहले को छोड़ के और सब में थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। समझ आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अब बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ। मेटालर्जी पार्ट, मेथड 2 शुरू करते हैं। तो भाई लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन डायट। अब ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है ये आपको डिप्रेशन में डालता है, थोड़ा अजीब प्रकार का होता है। चरखे देखिए, एक रॉड लेते हैं बहुत बड़ा सा, उसमें 2 चक्कियाँ लगाते हैं उसके अलग, मतलब समझ लीजिए एक रॉड ऐसे होता है, उसे सिलेंड्रिकल बना देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 2 ऐसे, जैसे पैरेलल लाइंस का वो क्या होता है साइन, ऐसे ऐसे, उसे उल्टा बना दोगे तो आपकी ऐसे ऐसे बन जाएंगे, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिलेंड्रिकल बनाने के लिए इधर एक सर्कल, वही इधर हुआ है, इसको इधर घुमा देना है, इसको भी इधर घुमा देना है, इसको नॉन मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक बना देना है, ठीक है। इसे लोग कोई रॉड नहीं कहते, अभी नाम मुझे याद आया, थोड़ा नीचे देखने के बाद याद ही कर रहे हैं। इसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। क्या कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। इसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट, जो कि मैग्नेटिक नहीं होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। तो इसमें दोनों को लगा देते हैं, सिलेंड्रिकल बना देते हैं इस 2 लाइन को, और फिर क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक भी ऐसे घुमा करती ये भी ऐसे घुमा करती ठीक है। तो फिर ऊपर से और को छोड़ती और जाती है, और हाँ, और मैग्नेटिक ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा को अपने पास खींचती है। अरे भाई थोड़ा आसान भाषा में बोलना, और मैग्नेटिक होती है।
आयरन देख रहे हो, मान लो ये मैग्नेट और ये आयरन है। चाहे मैग्नेट को आप इसके पास अगर जब पट्टे से ऐसे चिपक जाएगा, चाहे इस आयरन को ऐसे अपने उसके पास लगा पट्टे से ऐसे चिपक जाएगा। यही इसमें भी हुआ है। उसको ओवर मान लो, इसे रॉड मान लो, ऊपर से और गिराएगी, इधर गई, इधर चिपक गई, ठीक है। तो फट 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 घुमा करती हैं और इधर से जाती हैं, इसमें चिपक जाती हैं और वो इधर 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 घुमा करती हैं आराम से फट फट फट। तो और इधर अपना जाया करती हैं। और मैंने जैसे कि बताया, गैंग जो होती है वो मैग्नेटिक नहीं होती, वो जाती है, अरे सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया, नॉन मैग्नेटिक वो लिख दिया, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो और जाती है ऐसा अपना पट 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 धीमे धीमे मतलब होता है, इतनी पट 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 देते नहीं, धीमे धीमे ऐसे ऐसे, फिर बीच में ऐसे 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 जूम। नॉन मैग्नेटिक गैन वहीं से गिर जाती है, मैं उसमें ऐसे लगी रहती है। ये हम लोगों का मेरी उंगली को मान लो, अब मेरी उंगली को और मान लो, और इसमें जितने भी मार्कर के निशान लगे हुए हैं इन सबको इम्प्योरिटी मान लो। ये अच्छे से चिपके हुए हैं, इन्हें मैं इसकी मदद से निकाल सकती हूँ। मान लो मेरी उंगली को और इन सबको मैट्रिक्स मान लो भाई, मान लो एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिर कमेंट्स में लिखा रहा है सर की उंगली नहीं हुई है। ठीक है, तो हो जाते हैं। दो बाउल नीचे रख दो, टेबल के ऊपर रखो, दो बाउल नीचे रख दो, एक उसी नीचे रख दो, उसमें नॉन मैग्नेटिक गैंग चली जाएगी एक में, और फिर वो अपना धीमे 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 और अपना इधर तक आएगी, फिर पट दे दूसरे बाउल में गिर जाएगी सारी। और इससे हम लोग ने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं मेथड 2। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मेथड 3। मेटलर्जी पार्ट 3 में थोड़ा बड़ा है। फ्लोट भाई क्या नाम था, फ्लोटेशन थोड़ा बड़ा है। तो मेटलर्जी पार्ट 3 में आप लोगों को एक बढ़िया सी खाली फ्लोटेशन खाली वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा अच्छे से मैं आपको उसमें समझा दूंगा। तो अभी के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल।